हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय हो। एवरीवन, मैं हूँ रंगोली और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रंगोली ब्लॉग्स पे। आज है जन्माष्टमी और आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। दिखाऊंगी, मैंने चुलबुल चुलचुल को कृष्णा बना के तैयार किया था, उन्होंने चेंज कर लिया है। यहाँ पे ये झूला सजा है और जिन पे बैठे हैं यहाँ थोड़ा बहुत मैंने डेकोरेशन किया है ये झूले का, जिसपे इस बार इनके झूले का भी मैंने डेकोरेशन किया है। तो हमारे आया है झूला, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं दोनों को कृष्णा बना के इस पे आऊँ। तो मैंने ये झूला भी डेकोरेट कर दिया है और अभी भगवान जी का भी झूला मैं डेकोरेट कर रही हूँ। उनकी झूला फूलों से डेकोरेट होगी और इनकी बलून से मैंने डेकोरेट कर दिया है। और बस उन्हें कृष्णा बनाऊंगी और ये झूला रेडी है। ये छोटू कृष्णा तैयार हो गए। अच्छा, हम बांसुरी बजा के लगाए और यहाँ बरू कृष्णा प्रणाम कर, दोनों साथ में खड़े हो। ये दोनों कृष्णा तैयार हो गए हैं। बॉडी दिखाइए। हाय, दोनों कृष्णा, यहाँ मेरे दोनों कृष्णा बैठ गए हैं। हम है बड़े और ये है छोटे। हम है बड़े और ये छोटे। अच्छा, छोटे बड़े। बांसुरी बजा रहे हैं मेरे। अब इनका झूला झूल रहा है, झूल रहा है। तो इस झूले पे मैंने अपने दोनों कृष्णा को आज झुलाया है और इसे अच्छे से सजा दिया है बलून से। सिंघारे के आटे का हलवा और पंजीरी बनता है धनिया और चीनी का। धनिया और चीनी का। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले रोस्ट कर रही हूँ धनिया को, तो इसका बनेगा पंजीरी। फिर उसे रोस्ट करके मैंने यहाँ पे घी डाला और ये सिंघारे का आटा मैंने इसमें डाल के थोड़ा सा रोस्ट किया है और ये रोस्ट होने के बाद ऐसे ब्राउनिश कलर में आ गया। और उसके बाद फिर इसमें ऐड करेंगे दूध और फिर ऐड करेंगे चीनी और इस तरह सिंघारे के आटे का हलवा फटाफट से रेडी हो गया है। वैसे तो इसमें गोल गोल नहीं बनना चाहिए था, बट मेरा बन गया था थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद फिर बनाएंगे पोस्तो दाना का हलवा, जिसको मैंने भिगो कर रखा था पानी में। यहाँ और भी है। अब इसे दूध में डालकर मैं इसे मिक्सी में पीसूंगी। तो चलिए अब इसे पीसते हैं और इसका बनेगा हलवा, जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी होता है। ये है पोस्तो दाना जो कि पीसते हैं मैंने। और यहाँ पे मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ घी। उसके बाद हम डालेंगे पीसा हुआ पोस्तो दाना, जो कि मैंने पीस कर रखा था दूध में। और बस इसे चलाते रहेंगे। इसे बनने में काफ़ी टाइम लगता है। ये पूरा दूध सोखता है अपने में, उसमें और दूध ऐड भी किया जाता है। फिर ये दूध में ही अच्छे से मिक्स होता है और ये जब तक पूरा दूध ना सोखे ये कंप्लीट नहीं होता है। तो इसे पूरे टाइम चलाते ही रहना पड़ता है। और उसके बाद इसमें लास्ट में फिर से घी ऐड करेंगे और फिर डालेंगे चीनी और उसके बाद जाके ये बनता है। बट जब ये बन जाता है ना तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा यहाँ है फल, जिसे मैंने धोकर रख दिया था। टाइम टेकिंग तो है बट अच्छा लगता है इसका टेस्ट। उसके बाद इसमें चीनी ऐड करेंगे और घी ऐड करेंगे, फिर इसे चलाएंगे और यहाँ रेडी है पोस्तो दाना का हलवा। कर दिस और सारे फल आए हुए हैं। तो बस अभी कृष्ण जी का स्नान होगा और उसके बाद 12 बजे कृष्ण जी का जन्म हम लोग करवाएंगे। तो हर साल की तरह इस साल भी हम लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं और इस साल मेरा भी फलाहार है। मैं भी इस साल फलाहार पे हूँ
और चुलबुल चुलचुल के पापा ने सिर्फ नींबू पानी पिया है पूरे दिन, और वो कुछ भी नहीं पिए हैं। वो फलवल या चाय तक नहीं पिए, पानी चाय कुछ भी नहीं पिए, वो नींबू पानी पे है। और मैं तो यही चल रहा है। आपने भी अपने घर में अच्छे से जन्माष्टमी मना ली होगी, आई होप सो। और बस हम लोग भी जन्माष्टमी बना रहे हैं। और तो यहाँ सुबह से लाइट नहीं है, आज की इंटरेस्टिंग बात यही है। और बस फिर से आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। तो यहाँ आ गया है चुलबुल भी, और ये लोग को मैंने तैयार किया था। और यहाँ ये लैपटॉप लेके घूम रहे हैं गेम खेलने के लिए, और लाइट नहीं है, लैपटॉप चार्ज पे नहीं है, और मुँह देखिए इनका। तो बस अब यही हो रहा है। इनके पापा गए नहाने, उसके बाद कृष्ण जी का होगा पंचामृत से स्नान, और उसके बाद 12 बजे होगी पूजा, उनका होगा जन्म। तो बस स्टे कनेक्टेड, इसी तरह बने रहिए हमारे व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। यहाँ पे कृष्ण जी के वस्त्र और पंचामृत से उन्हें स्नान करवाना, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ एक प्लेट में रख दी है, और फूलों की माला भी है। तो सबसे पहले चुलबुल चुलचुल के पापा ने यहाँ पे उन्हें दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, उसके बाद घी से, शक्कर से, फिर घी से, और उसके बाद फिर जल से उन्हें स्नान करवाया है। और उसके बाद फूलों से उन्हें अच्छे से साफ़ कर रहे हैं, उन्हें पोंछ रहे हैं। और यहाँ पे हमारे कृष्ण जी तैयार होने के लिए रेडी हो गए हैं नहाकर। और बस यहाँ पे उनका झूला मैंने फूलों से सजा लिया है, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। फूलों की बात ही अलग होती है। और बस यहाँ पे उन्होंने अपना वस्त्र पहन लिया है, माला, मुकुट, पाग ये सब पहन रहे हैं। और यहाँ पे हमारे कृष्णा हो गए हैं तैयार। नारे के आटा का हलवा, ये है पोस्तदाना का हलवा, और ये है पंजीरी जो कि धनिया और चीनी मिक्स करके मैंने बनाया है। और तुलसी का पत्ता सब में डालना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ सब में तुलसी का पत्ता डल चुका है। और अब इंतज़ार, तो बस सब कुछ हो गया। मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए खाना बनाने, मतलब रोटी बनाऊँगी उनके लिए, और हमारा तो फलहारी है और इनका भी, तो बस 2 घंटे की बात है। और यहाँ पे मैंने भोग के लिए जो भी प्रसाद बनाए थे और सारे फल, पंजीरी सब यहाँ एक प्लेट में सजा दिए हैं। रात के 12 बज चुके हैं, और यहाँ पे उन्हें फूल चढ़ाया जा रहा है, और उन्हें फूलों की बौछार की जा रही है। और ये हमने इन्हें पूरा फूलों से ही ढक दिया था। और ये खीरा चढ़ाया जाता है, जिनमें से कृष्ण जी जन्म लेते हैं। और उसके बाद फिर ये भोग का प्रसाद जो इन्हें भोग लगाया जाता है वो है। और बस इसी तरह हमने बहुत ही अच्छे से पूजा की, और अब ये शुरू हो गई आरती। कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर लाला। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, कनक वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती के बाद सबने यहाँ पे अपना सर पटक के प्रणाम किया, और उसके बाद सबने आशीर्वाद लिया। मेरे दोनों बच्चे जगे हुए थे, उनके लिए 12 बजे तक जगना आम बात है, क्योंकि वो हर रात ऐसे ही जगे रहते हैं। सो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री कृष्णा। और यहाँ पे देखिए मेरे कृष्ण जी पूरा फूलों से ढके हैं, और बस उनका चेहरा दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। सो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।